تین بیٹے تھے، فاطمہ بنت محمد، زینب بنت محمد، کلثوم، رقیہ بنت محمد، اور ان کے تین بیٹے ابراہیم ابن محمد، رقیہ بنت محمد، قاسم ابن محمد اور عبداللہ ابن محمد۔ اور ان کے آ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گرینڈ فادر تھے، ان کے فادر کا نام تھا عبد عبد المطلب عبداللہ عبداللہ حضرت محمد ابن عبداللہ، عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، ہاشم ابن عبد مناف۔ اور ان کی 11 وائف تھی، ان کو کیا کہتے ہیں سر؟ ازواج مطہرات، سر دوبارہ بولیں گے، ہم سمجھیں۔ ازواج مطہرات، ازواج ازواج مطہرات، مطہرات۔ جیسے عربی کا لفظ ہے نا، اچھا، جیسے پہلی حضرت بیوی کا محمد نام صلی حضرت اللہ خدیجہ بنت علیہ وآلہ وسلم خالد کا رضی تعالی عنہم، حضرت سودا بنت زما رضی تعالی عنہم، حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی تعالی عنہم، حضرت حفصہ بنت عمر رضی تعالی عنہم، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی تعالی عنہم، حضرت سلمہ بنت ابی امیہ رضی تعالی عنہم، حضرت زینب بنت جہش رضی تعالی عنہ، حضرت حبیبہ۔ احمد ابراہیم، آپ زبانی سناتے تھے یا فون کو دیکھ کر آپ ریڈ کر رہے جی؟ جی آپ فون سے سناتے ہیں یا آپ زبانی؟ زبانی سنا رہا ہوں۔ سچ بول رہے ہو؟ جی جی پرومس۔ تھینک یو، اٹس اوکے، نیکسٹ۔ اب دوبارہ سے سنا لوں تو یس، حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہم، عنہم مت پڑھو، عنہا، عنہا انہا، حضرت، اچھا انہا، یس رائٹ، حضرت نیکسٹ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان کے نام حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہا، اور پھر حضرت زینب، حضرت رقیہ، نہیں یہ تو میں ان کے بھی کیا نام ہے، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہوں یس۔ حضرت بسم خدیجہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی تعالی عنہم، حضرت سودا بنت زما، حضرت عائشہ بنت ابو بکر، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب ابن خزیمہ، جویریہ، حضرت زینب ابن خزیمہ، حضرت جویری، حضرت پھر حضرت جویریہ زینب بنت ابن حارث، خزیمہ کے بعد حضرت جویریہ، حضرت جویریہ، حضرت زینب ابن خزیمہ کے بعد سر کون ہے؟ اس کے بعد ہے حضرت جویریہ، حضرت جویریہ بنت حارث۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو ہلو، ہیلو، جی احمد ابراہیم آگے، حضرت حضرت زینب بنت جیس، حضرت حبیبہ رضی تعالی عنہ، جویرہ بنت الحارث رضی تعالی عنہ، حضرت صفیہ بنت ہو بنت حجہ، بنت حیہ رضی تعالی عنہ، میمونہ بنت الحارث رضی تعالی عنہ عنہا،
अच्छा, गुड, जबरदस्त। अच्छा, अहमद इब्राहिम एहसन, हमने ऐसा करना है कि ओनली फ्राइडे दिन हमने इस किताब को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। जी। इस किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम। क्या? तामील इस्लाम। यानी इस्लाम की तालीम, यानी इस्लामिक लेसन्स, ठीक है। जी जी। और इसका जो राइटर है, मुसन्निफ है, हजरत अल्लामा मुफ्ती किफायतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। जी आप उसके लिए नजर आ रहे हैं। जी। इसमें हम पढ़ेंगे सारे इस्लामिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है, सब इस बुक में क्वेश्चन आंसर की तौर पर मौजूद है, ठीक है। जी तो ये बहुत मुफीद किताब है, खास तौर पर किड्स, इस्लामिक किड्स के लिए, ठीक है। जी। अच्छा, मैं क्वेश्चन करूंगा, आपने आंसर देना, ठीक है। जी। तुम कौन हो? मैं मुसलमान। मुसलमानों के मजहब का नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम क्या सिखाता है? कि अल्लाह खुदा एक है, और हजरत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और हमारे आखिरी रसूल हैं। और इनको कुरान मजीद अल्लाह ने अ, अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद दी गई, यस। जो हमारे लिए एक गाइड है, हमारे लिए एक सच है। यस, इस्लाम सच्चा मजहब है, दीन और दुनिया की तमाम भलाइयाँ और नेक बातें इस्लाम सिखाता है, ठीक है। जी। इस्लाम का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और इसकी तर्जमा क्या है? के अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल हैं। अल्लाह की रसूल है, ठीक है। अल्लाह के रसूल हैं। इस्लाम इस कलमा को कलमा तय्यबा और कलमा तौहीद भी कहती है, ठीक है। जी। कलमा शहादत क्या है? कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और इसकी तर्जमा क्या है? गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ईमान मुजमल क्या है? कि ईमान मुजबल है, ये है कि आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइहि व सिफातिहि व कबिलतु जमीअ अहकामिहि। यस। तर्जुमा, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, जैसे कि वो अपने नामों और सूख के साथ है, और मैंने इसके तमाम अहकाम कबूल किए। ईमान मुफस्सल क्या है? ईमान मुफस्सल ये है, आमन तो बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबी व रसूली। ईमान लाया है अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और इसके किताबों पर, पढ़ा, और इसके रसूलों पर, और कयामत के दिन पर, और उस पर के अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से होती है, और मौत के बाद उठाई उठाई उठाने उठाई उठाए जाने पर। उठाने जा पर। राइट। अच्छा, तुम्हें किसने पैदा किया? ने हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों और जमीनों और तमाम मखलूक को खुदा अल्लाह ताला ने पैदा किया। यस, अहमद इब्राहिम, जी। पैदा हो रहा है ना? जी। जी। एक मिनट सर, ये बहुत शोर कर रहे हैं बाहर वाले।
बाहर वाले या मम्मा? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने मम्मा को कल कह दीजिए कि एक हम। मिनट में दरवाजा बंद कर रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी दरवाजा। ठीक है। आप मम्मा के रूम में हो? नहीं, मैं ड्राइंग रूम में हूँ। अच्छा, आपके अपना रूम नहीं है? मेरा है। तो फिर उस। समझ नहीं आई। जी। समझ नहीं आई, तो फिर क्या मतलब? क्या तो फिर क्या मतलब? मतलब में ये कि फिर आपने कमरे में क्यों नहीं बैठे? क्योंकि मेरा सेटअप यहाँ ड्राइंग रूम में है, वहाँ अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे अब्बू का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो मेरे कमरे में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एयर कंडीशनर है, एसी है। अच्छा, आपके कमरे में एक एडिशन है और बाबा के कमरे में नहीं है? नहीं, वहाँ पर था, वो चलता नहीं है, उसको हमने निकाल के फेंक दिया। अच्छा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अहमद इब्राहिम, मैं कह रहा हूँ कि पैदा हो रहा है या नहीं? क्या नहीं हो रहा? पैदा हो रहा है या नहीं इस बुक से? फायदा? यस। फायदा क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि हमने ये बुक स्टार्ट की, तो इसका पैदा हो रहा है, आपको नॉलेज में इजाफा हो रहा है या अच्छा, नहीं? फायदा। जी जी है। यस, मैं आप सब। फायदा समझ रहा। अच्छा, आप समझ आई? जी जी। यस, तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है या नहीं? जी। गुड, तो फिर आपने ऐसा करना है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने कजन फैमिली के साथ भी आपने इस बातों को शेयर करना, ठीक है? ठीक है। गुड। आगे। आगे क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? अपनी कुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। यस, अपनी कुदरत और अपनी हुक्म से पैदा किया। गुड। अलग। जो लोग नेक्स्ट। खुदा खुदा क्यों लिखा हुआ है इसमें? ये जो लोग खुदा ताला को नहीं मानते उन्हें क्या कहती है? काफिर। काफिर, राइट। जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीजों की पूजा करती है, जैसे हिंदू जो बुतों को पूजती है, उन्हें क्या कहती है? काफिर और मुशरिक। यस, और क्या? काफिर। यस, और लोग काफिर भी है, और काफिर वो के साथ साथ हम मुशरिक भी है, ठीक है? अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग दो तीन खुदा मानती है, जैसे ईसाई खवात जैसे ईसाई जो तीन खुदा मानते हैं, उन्हें क्या कहती है? काफिर। यस, उन्हें भी काफिर और मुशरिक कहती है, ठीक है? जी। अच्छा, काफिर का माना क्या है? जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते। यस, इनकार करने वाले को काफिर कहती है। काफिर भी अरबिक वर्ड है, ठीक है? जी। और अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यस, मतलब ये है कि इस्लाम से इनकार करती है, चाहे वो अल्लाह ताला हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे आसमानी किताबें हो। जी तो इससे एक से भी इनकार करने वाले को क्या कहते हैं? काफिर। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला। तो वो काफिर क्या करते हैं? अल्लाह ताला से इनकार करती है, पैगंबर से इनकार करती है, फरिश्तों से इनकार करती है, इसलिए हम इसे काफिर कहते हैं, ठीक है? जी। और मुशरिक किसे कहती है? मुशरिक? पता नहीं। यस। क्या? पता नहीं। मुशरिक इसको कहती है जो अल्लाह ताला की बजाय, जो अल्लाह ताला के साथ और लोगों की और लोगों को भी अपना खुदा मानते हैं। जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की जो मानने वाले हैं ना, तो वो लोग जी ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह समझते हैं, और इसकी जो जी माँ है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, उसको भी अल्लाह ताला समझती है। यानी जिस तरह अल्लाह ताला की इबादत करती है, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम और इसकी माँ की भी इबादत करती है, इसलिए उन लोगों को मुशरिक कहती है, ठीक है? जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं? नहीं होगी। मुशरिक
मुशरिकों की बख्श नहीं होगी, वो हमेशा तकलीफ और अजाब में रहेगी। ठीक है। जी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आपकी मामा को मैंने कल सेंड की थी ना। मैंने आपकी मामा को कहा था कि अहसन इब्राहिम के लिए एक अच्छा सा हेडफोन ले लो ना। जी। आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? जी। ये है मेरे पास एक स्टूडेंट जिन्होंने। नहीं अब, नहीं नहीं, मुझे वही स्क्रीन नजर आ रही जो थी। अच्छा, एक मिनट। ये मेरे पास एक स्टूडेंट है जो 9 से पारे उन्होंने हिफ्ज की, मेमोराइजेशन होल कुरान की। और अभी वो अपना सबक ही सुनाते, और डेली एक पारा मंजर सुनाती है, एक पारा सबक ही सुनाती है। और डेली 22 3 लाइन्स वो याद करती है रोजाना। ठीक है। जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह अपने सबक को सुनाती है और किस तरह वो बैठती है ना। वो अपने लैपटॉप या फोन सामने रखती है और इससे पीछे बैठती है, और हेडफोन उन्होंने लिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह अपने सबक सुनाती है, आप देखो। आपको इस बच्चे की आवाज आ रही है ना? मुझे स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही। जी। स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही। आवाज भी नहीं, और स्क्रीन भी नहीं। आवाज भी नहीं आ रही, स्क्रीन भी नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? अब स्क्रीन नजर आ रही? अब आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा। और आवाज भी आ रही तो फिर आप मुझे बता दीजिए, अगर आवाज नहीं आ रही तो फिर आप मुझे बता दे, ठीक है। अच्छा। आवाज आ रही है? मैंने देखा है आपके स्टेटस पर। अच्छा, देखा था। जी जी। गुड। इस तरह फिर आपने अपना सबक सुनाना है, ठीक है। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह हिफाज करेंगे, ठीक है। जी। इंशाल्लाह, लेकिन आपने स्ट्रगल को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। जी। क्योंकि क्योंकि हिफज इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि हिफज करने से अल्लाह ताला इंसान को बहुत बड़ा इनाम और बहुत बड़ा अजर देता है, तो इस वजह से इसके ऊपर मेहनत भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगी, ठीक है। जी। जी। तो आपने अभी से अपने सबक को बार 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 याद करना है, सुनाना है, ठीक है। जी। और इसकी दो क्लासेस है, एक है सुबह 5 बजे और एक है रात को 9:30, ठीक है। जी। तो फिर इंशाल्लाह आपकी भी दो क्लासेस होगी जब आप 2 3 से पारे खत्म कर ले, ठीक है। जी। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। बहुत जरूरी जी। है जी। फॉर मुस्लिम्स। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा अल्लाह ताला के बंदे और उसके उसके पैगंबर से, हम उनकी उम्मत में हैं। यस राइट, माशाल्लाह। और इसकी एज, आपकी एज कितनी? 11। जी। आप 11 वाइफ्स थी। 11 है, जी। और उसकी भी 11 है, उन्होंने 9 से पारे हिफ्ज किए, ठीक है। जी। तो आपने भी स्पीड लगाना है, ठीक है। दोबारा बोलेगा? आपने भी स्पीड लगाना है, ठीक है। अच्छा। एक होता है मोटरसाइकिल, ठीक है। एक होता है होंडा, क्या? घूमना। यस, एक होंडा मोटरसाइकिल होता है, एक यूनिक होता है, यूनिक मतलब एक होता है सादा करोला, एक होता है सिटी होंडा ना। जी। तो कौन तेज दौड़ता है, तेज चलती है? कौन? इन इन दोनों कारों में से कौन सा कार तेज चलती है? सिटी। सिटी होंडा। तो आपने अपने आप से क्या बनाना है, सिटी होंडा बनाना है, ठीक है।
क्यों सिटी होंडा क्यों बनाओ, फरारी नहीं बना सकता? अच्छा, वेल डन, गुड जॉब। ठीक है, आपने जी फरारी ठीक। अपने आप से बनाना है, ठीक है। सही है। तो आपने फरारी वाले खसूसियात भी आपने अपने पैदा करनी है। इसी तरह आपने सबक भी तेज याद करना, तेज सुनाना है, और जितना आपसे हो सके आपने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपकी स्कूल की हॉलीडेज है ना, जी। तो फिर आपने इस हॉलीडेज से फायदा उठाना है, ठीक है। जी। गुड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कहाँ पैदा हुई थे? मक्का में ये। यस, अरब की मुल्क में मक्का मुअज्जमा एक शहर है, इसमें पैदा हुई थे, ठीक है। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वालिद और दादा का नाम क्या था? उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, और उनके दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब था। गुड, माशाल्लाह, इट्स ओके, इतना काफी है आज के लिए। जी। तो जितने क्वेश्चन आंसर हमने किए, आपने इसको अपने माइंड में दोहराना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो जी। एक फायदा तो ये होगा कि आप इस्लाम की इशाअत करेंगे, दूसरी फायदा ये होगा कि आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। जी। जी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। अच्छा, अहमद इब्राहिम, और कुछ सीखना है? कुछ क्वेश्चन है आपकी, आपको माइंड में? नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं भाई। अच्छा, और आपने 10 मुहर्रम को रोजा रखना है, ठीक है। जी ठीक है, मतलब कल। कल, हफ्ता इतवार या इतवार फिर, ठीक है। जी ठीक है। दोनों में से या तो सैटरडे संडे रख दे या संडे मंडे रख दे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, वजू में कितनी फराइज है? मतलब कैसे करते फराइज, हैं? नो, वजू में कितनी पहले फर्ज है? अपने हाथों को 3 दफा धोते हैं, अपने उंगलियों के बीच में मसलते हैं, और अपने हथेली को ऐसे रब करते हैं। फिर पहले हम अपने सीधे हाथ को करते हैं ऐसे 3 दफा, फिर 3 दफा अपने उल्टे हाथ को करते हैं। फिर उसके बाद हम अपने मुंह में पानी लेकर कुल्ली करते हैं, उसमें दांतों, हम अपने हाथ उंगलियों से दांतों को भी साफ करते हैं सर, पानी से। फिर हम अहमद, 3 दफा कुल्ली करते हैं। फिर 3 दफा नाक में पानी डाल के उसको साफ करते हैं। फिर 3 दफा अपने मुंह पर पानी फेर कर साफ करते हैं। फिर 3 दफा हम अपने बालों को सिर्फ बालों को 3 दफा पानी डालते हैं, या 1 दफा भी सही है। और हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपने कानों को ऐसे करके धोते हैं, सिर्फ मस कानों को। मसहा करना है, यस। और फिर जी, कानों की मसहा करना है। कानों का मसा करना है। और फिर उसके बाद अपने ये फिर क्या कहते हैं इसको उर्दू में, ये आपने शोल्डर्स तक, अपने बाजू आपने तक। दोनों और हाथों हमें को, ये ये, साफ करना है 3 दफा। और पहले सीधे बाजू को, फिर उल्टे हाथ से लेके बाजू तक हमें 3 दफा साफ करना है। फिर उसके बाद हमने पैरों के उंगलियों की भी मसा करना है, और अपने ये जो एड़ी है और एंकल, इसको भी साफ करना है 3 दफा, सीधे पैर को फिर उल्टे पैर को। फिर हमारा वुजू हो गया। अहमद इब्राहिम एहसन, आपने वजू का तरीका बता दिया, लेकिन जो मैंने पूछा था आपने और नहीं बताई। मैंने पूछा वजू में प्राइस कितनी है। असल में वजू में कितने? फराइज, यस, वजू में 4 फराइज है, 14 सुन्नतें हैं, 14 सुन्नतें हैं, और 5 मुस्तहबात है, ठीक है। अच्छा। इसको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा। जो वजू में अगर आपसे कोई पूछे कि अहमद इब्राहिम एहसन, आप मुझे बता दीजिए कि वजू में कितनी फराइज है, आपने बताना है कि 4, कितनी? 4। और जबरदस्त, सबसे पहला फर्ज जो है, अपने चेहरे को धोना। दूसरा फर्ज है दोनों हाथों को कहने समेत धोना। तीसरा है अपने सर की चौथाई हिस्से का मसा करना। और चौथा है दोनों पाँव को घुंटों समेत धोना, ठीक है।
जी। तो ये चार फर्ज है वजू में। नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह फिर मैं आई विल आस्क यू, ओके? जी। इंशाल्लाह। तो आपने आज याद रखना है कि वजू में चार फर्ज है। चेहरा धोना, हाथों को धोना, सर की चौथाई हिस्से का मसक करना, दोनों पाँव को धोना, ठीक है? जी। गुड। तो कल भी छुट्टी है, सैटरडे संडे भी छुट्टी है, तो आपने एक अच्छी सी हेडफोन लेना है, जिस तरह इस बच्ची ने ली थी, ठीक है? जी। ओके। ओके। ओके हसन इब्राहिम, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।